हेलो बच्चों, क्या हाल है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और टेंथ बोर्ड के तैयारी करने में लगे होंगे। तो आज आइए हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं बहुपद का। हम जानते हैं कि बहुपद ख़त्म हो गया है, उसका टॉपिक हम बहुपद पढ़ा चुके हैं। अब आइए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मेरा चैनल का नाम है दिशा ऑनलाइन ट्रिक। आप लोग प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए पढ़ रहे हैं। आज जो सब्जेक्ट है वह मैथ है। क्या है? सब्जेक्ट जो है वह मैथ है। तो हम किस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं? तो मैथ को पढ़ रहे हैं। तो मैथ पढ़ रहे हैं। आज चैप्टर कितना पढ़ रहे हैं? तो चैप्टर हम 2 पढ़ रहे हैं। आज चैप्टर 2 का नाम क्या है? तो बहुपद है। बहुपद है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुपद चैप्टर 2 अच्छे से पढ़े होंगे। आइए हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी इसका ऑब्जेक्टिव लगाते हैं कि कितना सही है कितना गलत है। तो पहला ऑब्जेक्टिव दिया है कि घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होता है। तो घात के आधार पर बहुपद जो होता है वह 3 प्रकार के होता है। तो यहाँ 3 प्रकार, यानी 3 कहाँ लिखा है? तो 3 दिया है सी ऑप्शन में। तो हम सी ऑप्शन सही मार देंगे, यानी सी ऑप्शन हम सही मार देंगे। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि इनमें से कौन बहुपद है। तो हम बहुपद किसे बताए थे? बहुपद कौन नहीं होता है? जो रूट में एक्स हो तो बहुपद नहीं होता है, और जब बाटा में एक्स है तो बहुपद नहीं होता है। तो यहाँ बाटा में एक्स है तो यह बहुपद नहीं हुआ। अब बी दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1, तो अंडर रूट एक्स दिया है, यह भी बहुपद नहीं हुआ। सी ऑप्शन हमें लग रहा है कि बहुपद है, क्योंकि यह रूट में नहीं दिया है, नहीं बटा में दिया है। यह डी जो है वह रूट में दिया है। तो हम कहेंगे कि यह बहुपद सी है, इसमें बहुपद सी है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इनमें से कौन रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? हम पढ़े थे ए एक्स प्लस बी होता है, जिसमें अधिकतम एवं न्यूनतम मान 1 होता है। तो इसमें अधिकतम और न्यूनतम मान 1 होता है। तो इसमें अधिकतम और न्यूनतम मान 1 किसका है? तो हम आइए देखते हैं। इसमें अधिकतम मान 2 है, तो यह नहीं होगा। इसमें अधिकतम जो मान है वह 1 है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं और कहता है कि इनमें से कौन द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो हम द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पढ़ाए थे। जिसका अधिकतम घात 2 हो वह द्विघात बहुपद कहलाता है। तो इसमें अधिकतम घात कितना है? इसमें अधिकतम घात 4 है, तो यह द्विघात बहुपद नहीं हुआ। बी ऑप्शन में 3 है, सी ऑप्शन में 1 है, और डी ऑप्शन में 2 है। तो द्विघात बहुपद जिसका घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद है कहते हैं। तो इसमें जो डी है, डी का अधिकतम मान जो है वह 2 दिया है अधिकतम मान, तो 2 हो जाएगा, यानी इसमें डी हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। प्रश्न 5 दिया है, इनमें से कौन से त्रिघात बहुपद व्यापक रूप है? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है तो जिसका घात 3 है वह त्रिघात बहुपद कहलाता है। तो इसमें घात जो है पहला ए में दिया है कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यहाँ डी होगा। सॉरी बच्चों, यहाँ डी होगा, हम सी लिख दिए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, यानी जिसका घात 3 है वह त्रिघात बहुपद कहलाएगा। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। इनमें से कौन त्रिघात बहुपद है? हम त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? तो जिसका घात 3 है वह त्रिघात बहुपद कहलाता है। तो इसमें घात 2 है तो ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। इसमें घात 3 है तो यह त्रिघात बहुपद
कहलाएगा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। आज हम 35 हल करेंगे। इनमें से कौन द्विघात बहुपद है? तो जिसका घात दो हो वह द्विघात बहुपद कहलाएगा। तो इसमें घात 2 है, यह भी हो जाएगा, यह भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों में घात 2 है तो इसमें 2 हो जाएगा, यानी ए और सी हो जाएगा। ए एंड सी हो जाएगा, एंड सी हो जाएगा, यानी ए और सी दोनों हो जाएगा। तुम अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। इनमें से कौन रैखिक बहुपद है? तो जिसमें घात 1 होता है वह रैखिक बहुपद कहलाता है। तो इसमें घात 2 है, इसमें घात 1 है, लेकिन यह रूट में दिया है तो यह बहुपद साफ नहीं होगा। इसमें घात 1 है, इसमें घात 3 है, तो इसमें सही राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी इसमें घात 1 है तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। बहुपद 5x² प्लस 5x -9 है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? यानी बहुपद दिया है, बहुपद क्या दिया है, दिया है कि x² प्लस 5x -9 है तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछता है, अल्फा प्लस बीटा का मान पूछता है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हम क्या पढ़े हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए x² प्लस 5x -9 दे दिया है, बहुपद दिया है, कहता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो हम अल्फा प्लस बीटा बराबर पढ़े थे -b/a, तो -b, बी का मान क्या है 5 और ए का मान है 1, एक्स के गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, यानी माइनस बढ़ जाएगा तो -5/1 हो जाएगा। तो देखेंगे इसमें -5/1 कहाँ है, तो हम देख रहे हैं कि -5/1 बी ऑप्शन है, तो हम राइट आंसर मार देंगे बी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग 9 तक अब 10 प्रश्न है कि बहुपद 3x² -7x प्लस 4 है तो, यानी बहुपद दे दिया है, बहुपद दे दिया है कि 3x² -7x प्लस 4 है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर पूछता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो c/a होता है। c का मान क्या है, तो 4 है, a का मान क्या है, तो 3, यानी 4/3 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 4/3 हो जाएगा, यानी 4/3 हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग 10 में 10 बनाए होंगे, मैं आशा करता हूँ। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम 11 में चलते हैं। तो 11 क्वेश्चन नंबर दिया है कि बहुपद दे दिया है, बहुपद क्या दिया है 8x² माइनस प्लस 2x -1 है तो कहता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो -b/a हो जाएगा। तो -b/a माने -2/8 हो जाएगा, यानी 2 चौके 8, यानी -4 हो जाएगा। तो इसमें -4 नहीं दिया है तो इसको काट कर -4 कर लीजिए, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो अब आइए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो कहता है क्वेश्चन नंबर 12 कि बहुपद, यानी बहुपद दिया है 2x² -3x -4 है तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा पूछता है, यानी c/a। तो c का मान दिया है, c का मान दिया है -4 a का मान दिया है 2, यानी -2 हो जाएगा। तो इसमें भी ऑप्शन में -2 नहीं दिया है तो इसको काट कर -2 कर लीजिए, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा।
जाएगा। तो अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। रैखिक बहुपद में शून्यंकों की संख्या कितनी होती है? तो हम रैखिक बहुपद में शून्यंकों की संख्या बताए थे। शून्यंकों की संख्या बताए थे 1, द्विघात बहुपद में 2, त्रिघात बहुपद में 3। यानी रैखिक बहुपद में शून्यंकों की संख्या 1 होती है, द्विघात में 2, त्रिघात में 3। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। यहाँ 13 दे दिया है लेकिन छोड़ दीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम 14 यानी 13 कुछ भी हो तो हम आइए चलते हैं। द्विघात बहुपद का शून्यंकों की संख्या, यानी उसमें रैखिक बहुपद का पूछा था, इसमें द्विघात बहुपद का। तो हम क्या बताए थे? द्विघात बहुपद के शून्यंकों की संख्या 2 बताए थे। यानी इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। यानी हम बी देखे हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम 14, यहाँ पर भी 13 दिया है। त्रिघात बहुपद के शून्यंकों की संख्या कितनी होती है? तो शून्यंकों की संख्या जो होती है त्रिघात बहुपद में 3 होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग यह भी क्वेश्चन बना लिए होंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। यानी इसमें दे दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान। इसमें दे दिया है कि अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया है और अल्फा इंटू बीटा का मान भी दे दिया है, और कहता है कि बहुपद ज्ञात करें। तो हम अवशिष्ट बहुपद का फॉर्मूला पढ़े थे, एक्स स्क्वायर अब माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा पढ़े थे। तो इस फार्मूला पर बैठाइए तो निकल जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 2, इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1। यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 कहाँ लिखा है? तो हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 जो लिखा है वो ऑप्शन नंबर 2 में लिखा है। सो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। इसमें भी वही निकालना है। तो दे दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान 1 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 4। तो कहता है बहुपद ज्ञात करें। तो हम अवशिष्ट बहुपद का फॉर्मूला पढ़े थे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही हम फार्मूला पढ़े थे। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया 1 इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया है 4। यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। तो इसमें कहाँ लिखा है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 लिखा है। तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए ही में ही लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है बहुपद, दे दिया है बहुपद। देखिए बहुपद दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, तो शून्यंक क्या होगा? यानी हम शून्यंक निकालने को बताए थे। तो आप लोग कैसे बनाएंगे? देखिए इसको ऐसे 2 भाग में बांटेंगे कि जोड़ने पर प्लस करने पर 7 आ जाए, यानी प्लस करने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर 10 आ जाए। तो हम 5 और 2 लेते हैं। तो इसमें प्लस है तो दोनों में माइनस लग जाएगा, यानी -5 और -2 ट्रिक है। तो ट्रिक हम बताएंगे अगले कक्षा में। तो -5 और 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? -5 और 2। तो -5 और 2 कहाँ लिखा है? तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में लिखा है, ऑप्शन नंबर डी में। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि बहुपद दिया है टी स्क्वायर -4 है, तो शून्य के क्या होगा? तो हम शून्य कैसे निकालते थे ऐसे क्वेश्चन में? तो हम टी स्क्वायर -4 को हम बराबर 0 कर देते हैं, यानी 0 के बराबर कर देते हैं। टी स्क्वायर जो
-4 है होने जाकर +4 हो जाता था। आज जब रूट हटता था तो यह प्लस माइनस में 4 हो जाता था, यानी इसका रूट से बाहर आ जाएगा तो इसका +-2 हो जाएगा, यानी एक प्लस में 2 एक माइनस में 2। तो हम देखेंगे प्लस में 2 और माइनस में 2 कहाँ लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 दे दिया है कि एक्स स्क्वायर बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर -25 आहे तो शून्य क्या होगा, तो उसी तरह बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर -25 बराबर 0 कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस जाकर होने प्लस में हो जाता है 25, और जब रूट हटाते हैं तो अंडर रूट में आ जाता है यानी 25, और जब इसको रूट ले बाहर निकालते हैं तो +-5 हो जाएगा। तो देखेंगे +-5 कहाँ लिखा है, तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में ही लिखा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 18 बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि एक्स स्क्वायर -3 एक्स स्क्वायर -3 बहुपद दिया है। तो कहता है शून्य के ज्ञात करिए, तो शून्य उसी तरह बनाएंगे। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा अंडर 3 हो जाएगा बराबर 0 कर देंगे। तो रूट हटेगा तो स्क्वायर हटेगा तो रूट में आ जाएगा 3, आप प्लस माइनस में आ जाएगा, यानी प्लस माइनस में √3 हो जाएगा आंसर। तो देखेंगे प्लस माइनस में रूट कहाँ है, 3। तो हम देख रहे हैं डी में ही है, डी में ही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है, बिना घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। तो बिना घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। मान लीजिए कि ax +b, इसका घात लौक रहा है नहीं लौक रहा है, तो कुछ नहीं तो 1 है, यानी इसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर रैखिक बहुपद हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आप लोग को आया होगा। अब आइए प्रश्न नंबर 21 पर चलते हैं। देखिए कहता है ना, देखिए इस क्वेश्चन में कहता है कि वाई के जगह पर कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माने चर का मान कुछ भी हो सकता है। दे दिया है कि वाई स्क्वायर -6y या +8 का घात, यानी इसमें अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात 2 है। तो 2 आंसर हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22 को बनाते हैं। देखिए दे दिया है, यदि देखिए यह कैसे बनेगा, यदि P दिया x का एक गुणनखंड x+1 है, तो बहुपद P×x एक शून्यक होगा। यानी अगर मान जाइए कि x+1 दे दिया है, तो इसका शून्य कैसे निकालेंगे, तो x का मान माइनस होने जाकर 1 हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आप लोग को आया होगा क्वेश्चन। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 23 बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया है कि बहुपद x² -11, ये बहुत बार पूछा गया है, x² -11 है तो शून्य ज्ञात करें। तो हम कैसे बनाते हैं, तो x² -11, तो इसको हम 0 के बराबर लिख देते हैं, x² -11 बराबर 0। आज जब स्क्वायर हटेगा तो रूट में आ जाता है, यानी x बराबर √11, तो प्लस माइनस में आ जाएगा। तो हम देखेंगे x का मान प्लस माइनस में 11 कहाँ दिया है, +-11। तो हम देख रहे हैं इसमें डी ही है, जो कि प्लस माइनस में दिया है, क्योंकि यह तो रूट नहीं है, इसमें प्लस माइनस, इसमें 2 होगा, क्योंकि इसमें 2 होगा, ये अभी हो जाएगा, दोनों होगा। तो अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है ना, कहता है कि बहुपद दे दिया है और कहता है कि इसका शून्य कौन होगा। तो शून्य हम कैसे निकालते हैं, तो हम कैसे निकालते हैं आइए हम दिखाते हैं। पहले हम
गुणा करने पर -3 आए और प्लस करने पर -2 आए, दो ऐसे अंक सोचेंगे तो मान जाइए 3 दूनी के 6, नहीं, क्या हो जाएगा 3 और 1 हो जाएगा। आप लोग यह क्वेश्चन बना लीजिएगा क्योंकि बहुत लेट लगेगा। यह क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 25 पर। तो प्रश्न नंबर 25 क्या दिया है, 2 - x इंटू x - 1। तो पहले इस बहुपद को हल करेंगे। तो कैसे हल करेंगे देखिए, दे दिया है 2, आप पहले हम -x आ गुणे x से गुणा करेंगे तो -x² हो जाएगा। आप फिर -x आ गुणे -1 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा यानी x हो जाएगा। अब इसको हम सरियाते हैं, तो इसको कैसे सरियाएंगे, इसको हम सरियाएंगे इस तरह। देखिए निकला था 2 - x² प्लस x निकला था। तो हम पहले इसको सरियाएंगे कैसे कि -x आता है, पहले x², तब +x आता है, तब +2 आता है। अब कहता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। c का मान क्या है 2, और a का मान क्या दिया है, a का मान दिया है 1 -1, यानी 2/-1 हो जाएगा, 2/-1 हो जाएगा यानी -2 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो -a हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा अगर बोर्ड परीक्षा में आए तो। अब आइए क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दिया है कि एक रैखिक समीकरण का घात होता है, यानी रैखिक समीकरण का घात कितना होता है, अधिकतम घात कितना होता है। तो हम जानते हैं रैखिक समीकरण का अधिकतम घात 1 होता है। यह पढ़ना है हमको द्विघात समीकरण में, इसमें नहीं पढ़ना है। तो सॉरी बच्चों, मैं इस क्वेश्चन को इसमें शामिल किया। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 27 देते हैं। कहता है ना, देखिए ऐसा यूनिक प्रश्न आता है। कहता है क्वेश्चन ना कि 2 8 वाली शून्य दिया है 2 8 और बहुपद का संख्या होगी, यानी इससे कितना बहुपद बना सकते हैं। तो इससे बहुत अनगिनत यानी बहुपद बना सकते हैं। तो इसका आंसर होगा डी यानी अनंत। अब आइए क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 दिया है g/x, ऐसा दिया है g/x, और कहता है कि x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें। तो g/x का मान ज्ञात करें, यानी यह क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया क्या कह रहा है कि g/x और g/x का मान ज्ञात करने के दिया है। कहेगा कि शून्य की ज्ञात करिए तो हम मानेंगे, तो इसमें g/x का मान क्या होगा। सॉरी बच्चों, यह गलती प्रश्न है। अब आइए 29 प्रश्न पर। 29 प्रश्न दिया है कि 10x - 25 दे दिया है। अब कहता है कि शून्य की ज्ञात करें। तो हम शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, आइए बताते हैं। ऐसे 10x -25 को बराबर 0 से कर देते हैं। तो 10x होने जाकर प्लस में हो जाएगा 25, तो x बराबर 25/10 हो जाएगा। तो यह जो है 10 हेने जाकर 10 हो जाएगा ना, और गुणा में है तो भागा में आ जाएगा। तो 50 25 और 5 दूनी के 10 हो जाएगा, यानी x बराबर जो हो जाएगा वो 5/2 हो जाएगा। तो हम देखेंगे इसमें 5/2 कौन है, तो हम ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं कि 5/2 है। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। कहता है इसमें सिर्फ फॉर्मूला पूछा है। कहता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। तो हम पढ़े थे अल्फा प्लस बीटा का जो फार्मूला होता है -b/a होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 31 में आता है। ये अभी फार्मूला पूछा है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है। तो हम बताए थे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो c/a होता है, यानी ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सी बाई ए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। कहता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, और अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, आप फिर बताइएगा। कि बहुपद दे दिया है और कहता है कि इससे कितने बहुपद बन सकते हैं, तो यह क्वेश्चन हम बताए थे, इससे अनंत माने बहुपद बन सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 35 और लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। यह क्वेश्चन बहुत वीवीआई है, तो आप लोग यह क्वेश्चन बनाइए। कैसे बनाते हैं तो आइए हम बताते हैं। देखिए पहले क्या करना है कि x के मान दे दिया है, जो x का मान दे दिया है, बहुपद यदि x बराबर 2 है तो बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस p है, तो p का मान ज्ञात करना है, p का मान ज्ञात करना है। बहुपद दे दिया है तो आइए हम ज्ञात करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस p दे दिया है, तो x का मान दे दिया है 2, तो 2 के होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे 2 माइनस p, यानी दो दूनी के 4 4 माइनस p, यानी 4 4 कट गए 0 माइनस p, तो यानी p को होने लेके जाने पर p, यानी p बराबर 0 आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन में 0 नहीं दिया है, तो इसको काट कर 0 कर लीजिए, 0 कर लीजिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग 35 बनाए होंगे, क्योंकि यह बहुत हल्का हल्का प्रश्न था। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में 35 प्रश्न करने के बाद आपको कैसा फील हुआ। तो यह क्लास हुआ द एंड। अब होगा ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का। तो अब होगा ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार एवं लवण केमिस्ट्री का। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को यह जो सेशन है आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस क्लास को शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा। मैं इतना में ही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।